जो कि अपने रशिया से हैं, उनके द्वारा इजाद किया गया एक आइडिया है। इनका कहने का मतलब यह है कि जब भी हम एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़े तो हम लोग एक दूसरे की मदद करें। ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है कि इसमें ना आपको कोई सेल करना है, ना आपको किसी को फोर्स करना है कि भाई साहब आप मेरे साथ जुड़ जाए, इस सिस्टम में जुड़ जाए और इस नेटवर्क को समझें और पैसा कमाएं। ठीक है, ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें कि गिव हेल्प और गेट हेल्प होती है। मतलब हम मदद लेते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की। तो इस सिस्टम में आने के लिए क्या होता है कि एक रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिकली अगर हम मदद करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, हम ऐसे तो खड़े होकर चौराहे पे चिल्लाएंगे नहीं कि भाई साहब मैं मदद करने के लिए खड़ा हूँ आप लोगों की, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि एक वेबसाइट है जो कि MMMindia.in है अपने इंडिया के लिए। MMM इंडिया जो इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम एलेक्सी मोरोतो, जो कि ऑफिशियली अपॉइंटेड है सर्गी मैवरोडी द्वारा, जो कि हम लोग की मदद करने के लिए और हम लोगों के सिस्टम को समझाने के लिए हैं, जो कि आपके इंडिया में काफ़ी समय से हैं और हम लोगों के बीच में कई बार आते रहे हैं, हम लोगों को मदद करते रहे हैं, कई तरह से उन्होंने मदद की। तो इस सिस्टम में आने के लिए जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि एक वेबसाइट होती है, इसमें एक सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है MMMindia.in। वहाँ आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे एक डिटेल पे मौका पाके कॉल करता है उस बंदे को कि जैसे कि हाँ अरविंद जी हैं, अरविंद जी का डिटेल आया, हाँ अरविंद जी आप जुड़ना चाहते हैं, आपकी डिटेल आई है। देखिए इस सिस्टम में बेसिकली क्या है, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। जैसे मैं हूँ आज और मुझे अचानक से 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो मैं जाहिर सी बात है पहले तो घर पे देखूंगा कितना हो रहा है। मान लीजिए मेरे पास 2,000 रुपए इकट्ठा हुआ, 8,000 रुपये मुझे शॉर्ट पड़ गया। मैंने अपने 10 दोस्तों को फोन किया, दोस्त मुझे आज पैसे की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे अपनी फीस जमा करनी है, जो कि मुझे 15 दिन बाद मेरा पैसा आएगा, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन होता क्या है ना, उन 10 लोगों में से केवल 2 ही सच्चे इंसान होते हैं या बहुत ज्यादा सोशल होते हैं जो आपकी मदद करते हैं कि ठीक है भाई साहब आपको 10,000 8,000 चाहिए था, 2,000 आपके पास में है, तो एक काम करता हूं मैं आपको 4,000 रुपए दे देता हूं ताकि आपका काम हो जाए, बाकी तो आप किसी और से मदद ले लीजिए। बाकी क्या होता है, 8 लोगों ने तो आपकी मदद नहीं की ना, लेकिन आप सोच रहे थे कि वो आपकी मदद करें। ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम एक बहुत बड़े लेवल पे है जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो उन 10 में से 2 लोग थे तैयार, जो सोशल थे, जो सही में दिल से मदद करना चाहते थे। तो ये जो लाख लोग हैं, ये उन्हीं कौन से नियमों का पालन करना है, इस सिस्टम में किस तरह से मदद करनी है। तो जाहिर सी बात है मुझे ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो इन रूल से वाकिफ हो, उनको मालूम हो कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको मदद करनी है। तो वो आदमी ऑलरेडी सिस्टम में जुड़ा हुआ पुराना आदमी होता है जिसको कि हम मैनेजर कहते हैं। मैनेजर का काम आप लोग जानते हैं कि मैनेज करना, चीजों को व्यवस्थित करना। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ी कि भाई मेरे 4 दोस्त और हैं मेरे साथ जो कि अपने तहे दिल से सिस्टम में एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, तो उनको कैसे मैं समझाऊं, तो मैं तो नहीं समझा पा रहा, मैं अपने मैनेजर से बताऊंगा। फोन लोग जो है वाइड आपको कैसे सिस्टम में काम करना है और किस तरह से मदद करनी है, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो बाकी लोग इस सिस्टम में आके कैसे मदद करेंगे। तो एक मैनेजर होता है जिसको टेंस मैनेजर कहते हैं, जो एकदम बेसिक मैनेजर होता है। टेंस मैनेजर को फोरमैन भी कहते हैं। जिस उस टेंस मैनेजर के अंदर में वो कम से कम 10 लोगों का समूह होता है जिसको वो अपने आप से मैनेज करता है। ये एक बहुत बड़े लेवल पे फिर स्ट्रक्चर बन जाता है। एक मैनेजर हुआ, भाई साहब मैनेजर है, फलाना मैनेजर है, तो 3 मैनेजर हो गए। तो इन 3 मैनेजर के ऊपर में भी हमको जाहिर सी बात है हमको गाइडलाइन करने वाला कोई होना चाहिए। हम अपने आप से तो बता नहीं देंगे कैसे आपको नियमों का पालन करना है। तो वो मैनेजर होता है, वो हेडेड मैनेजर होता है। उस मैनेजर के अंदर में 10 मैनेजर होते हैं, 10 मैनेजर्स होते हैं। इसी तरह से इसकी एक हायरार्की होती है जिसको 10, 100, 1000 मैनेजर, 10,000 मैनेजर,
फिर 100,000 मैनेजर, उसके ऊपर में मेन एक कोऑर्डिनेटर होता है जो कि सर्गी मावरोडी ही आप समझ लीजिए, जो कि बेसिकली ऑपरेट करते हैं कि कैसे आपको काम करना है, अब क्या बोनस आए हैं, सिस्टम में पैसा ज़्यादा आ गया है, लोगों की मदद खुल के हो रही है। मदद हमको उन लोगों से आती है जो बाकी लोग हैं। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे सब हम लोग एक जगह पे खाता आपने एक अकाउंट नंबर दिया जाता है कि हाँ पैसा जमा करिए, फिर होता क्या है 3 महीने बाद पता चलता है फलानी कंपनी थी जो बोल रही थी पैसा हम बढ़ा के देंगे, भाग जाती है। और होता क्या है कि हमारे साथ हमने जैसे 4 भाई साहब 4 हमारे दोस्त हैं, हमने इनसे कहा था यार तुम भी लगा दो पैसा, तुम्हारा भी बढ़ के मिल जाएगा। कंपनी तो भाग गई है, भाई साहब हमारे घर के चक्कर लगाएंगे, तब तो हम उनको जवाब ही नहीं दे पाएंगे, हम तो यही कहेंगे भैया भाग गई क्या करें, लेकिन हमारे इनके संबंध खराब हो जाएंगे। इसलिए ये सिस्टम, ये कोई कंपनी नहीं है, इसीलिए ये सिस्टम एकदम अनोखा सिस्टम है जो कि अपने यूरोप में पिछले कई सालों से चल रहा है। ये कोई नया इजाद किया हुआ सिस्टम नहीं है। सिस्टम के बारे में जो एजेंडा है हम लोगों का यहाँ पे कि हम लोग यहाँ क्यों आए, तो बेसिकली हम लोग एमएमएम इंडिया के बारे में डिस्कस करने आए हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, आपकी इच्छा आज नहीं है, हो सकता है 4 दिन बाद जुड़ो या आप जुड़ो ही ना, लेकिन इस सिस्टम को आप समझिए। अब मैं कुलदीप जी को बुलाना चाहता हूँ। कुलदीप जी जो कि इस सिस्टम को लेके इंडिया आए, उन्होंने शुरुआत करी थी इस सिस्टम को, वो आप इसके बारे में आपको बताते हैं। कुलदीप जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सक्सेना आप सबको ये बताना चाहूँगा कि इस सिस्टम को कैसे चलाया जाता है, इसका थीम क्या है, ये क्या चाहते हैं हम लोग एक परिवार बना के कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अभी मेरे काबिल तो सूरज जी ने अभी बताया, इस सिस्टम को बहुत अच्छे से गर्मजोशी के साथ बताया, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझा है, बखूबी समझा है। अभी ये है कि जैसे कि हम लोग एक क्लब बनाते हैं, एक दोस्तों का एक समूह बनाते हैं, अपने दो सारे लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, और ये इसका सिस्टम का जैसे कि एक थीम है कि आज आप किसी की मदद कीजिए, अब कल आपकी मदद होगी। तो जब हम खुद इतने सक्षम हो पाए कि हम किसी की मदद कर पाए, तो वो मौका भी ये सिस्टम हमें देता है कि हमें हमारी आर्थिक आज़ादी देता है, हमें अपने आप को आर्थिक रूप से और मजबूत करने का तरीका देता है। अब अगर हमने आज मान लिया कि ठीक है हम अपना कुछ योगदान इसमें देते हैं, योगदान देने का तरीका ये है कि ठीक है इसमें एक डिसीजन लिया हुआ है कि 5,000 मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 50,000 तक की हम किसी की मदद करते हैं। सर्गी मावरोडी जी ने ये पहले ही बोला है कि आप उतना ही पैसा इस समूह में लगाएं जितने से आप किसी की मदद कर सकते हो और आपको अपने खुद के ऊपर कोई तकलीफ ना आए। तो जिस तरह से अभी जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो आज पहला अकेला बंदा है, उसने इस सिस्टम को शुरू किया, तो धीरे धीरे वो सिस्टम को लोगों को बताता गया, बढ़ाता गया। अभी सिस्टम काम कैसे करता है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी कोई नया रजिस्ट्रेशन इस सिस्टम में होता है, वो उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जो डायरेक्ट रेफरल लिंक के द्वारा होता है, जो आपको मिल जाता है सिस्टम के ही द्वारा, और दूसरा तरीका होता है जो पहले से एग्जिस्टिंग मेंबर है या मैनेजर है उसके द्वारा। उसमें आपको 10% का रेफरल बोनस मिलता है। जो भी इन्वेस्टमेंट वो करता है इस मदद के लिए, उसका 10% आपको डायरेक्ट आता है। धीरे धीरे ये समूह बढ़ता है, आप मैनेजर हो जाते हैं, आपके नीचे 10-15 लोग हो जाते हैं। मैनेजर होने के बाद आपको उस टीम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर बोनस भी मिलता है। मैनेजर बोनस जो सबसे पहले मिलता है वो आपका 5% है। धीरे धीरे ये समूह आपका और बढ़ता है, आप और प्रमोट होते हैं, आपका परिवार बड़ा हो जाता है, आप 10 मैनेजर से 100 मैनेजर हो जाते हैं। जिस दिन आप 100 मैनेजर होते हैं, आपकी लेवल इनकम कम हो जाती है, लेकिन समूह आपका बड़ा हो जाता है। उस स्थिति में आप देखेंगे मैनेजर होता है। और अभी हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, वो सिर्फ इस जानकारी के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये समूह काम कैसे करता है, क्या इसका थीम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरी आज़ादी ये दी गई है कि हम लोग अपने जो विचार हैं कि ये सिस्टम को हम जो दे सकते हैं कि हम इस सिस्टम के द्वारा कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, या क्या काम हम लोग और कर सकते हैं सिस्टम को लोग जाने दूर तक लोगों को मदद पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को।
तो उसके लिए हम ये चाहेंगे कि सभी लोगों से ये हमारा निवेदन है कि आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ अगर कोई आपकी मन में कोई बात है इस सिस्टम को अच्छा से चलाने के लिए, कोई आइडिया है या कुछ भी है, तो वो आप हम सबसे शेयर करें। हम लोग इसको आगे भेजेंगे ताकि इस पर ध्यान दिया जाए और उस चीज़ को लागू किया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा आपको राहुल मिश्रा जी से। राहुल मिश्रा जी, अगर आप इस सिस्टम को समझे हैं तो कुछ क्या बताना चाहेंगे कि ये सिस्टम को क्या आप आइडिया दे सकते हैं, क्या व्यूज़ हो सकते हैं इस सिस्टम को और बढ़ाने के लिए? नहीं, इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। द कॉन्सेप्ट इज गिव हेल्प गेट हेल्प। आज की डेट में आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितना हेल्प हम दे सकते हैं किसी को, क्योंकि गिव एंड टेक का जमाना, अगर हेल्प देंगे तभी हेल्प मिलेगी। अगर हम किसी को हेल्प नहीं देंगे तो हेल्प हमें नहीं मिल सकती, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या है, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं या हमारे जो मित्र हैं या जो भी हैं, फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं, कल वो हमारी मदद करेंगे, परसों वो दूसरे की करेंगे। इस तरह करके एक हमारा सोशल नेटवर्क आज जो हमारे एक सीमित दायरा में है, कल को वो बढ़ सकता है। आज हमारे केवल मान लीजिए लखनऊ में जानने वाले हैं, तो कल इस दायरे से हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया हमारे जानने वाले हों। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो इसमें है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, जैसा कि आपको ऑलरेडी सूरज जी और कुलदीप जी ने बता दिया है। तो मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ पे ये कोई वो चीज़ नहीं है कि आपको कहीं पैसा फंसना है या पैसा कहीं जाना है, कुछ नहीं है। सिंपल इज दैट आप हेल्प कर रहे हो और हेल्प ले रहे हो। राहुल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास कोई आइडियाज़ हैं कि हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं, या कोई रोड शो किया जा सकता है, कुछ इस तरह का कोई आइडिया आप देखना चाहेंगे सिस्टम को? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ पे डंप एंड डेफ स्कूल जो होता है, वो सबसे ज़्यादा मार्केट से अगर हम कहें तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो से वो सबसे बाहर होता है। अगर हम उनकी हेल्प करें, उन बच्चों के जो मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, अगर हम उनकी मदद करते हैं तो इससे बेटर शायद ही कोई चीज़ हम लोगों के लिए हो सकती है। लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं कर पा रहा हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। करना क्या होता है, बहुत सिंपल सा काम है। आपको एक लिस्ट बनानी होती है उन लोगों की जिनको आप मदद करना चाहते हो। मदद कैसी? जाहिर सी बात है दोस्तों, मदद ऐसी होनी चाहिए कि जो की जा सके। मदद करने का मतलब, मैं फॉर एग्जांपल आपका बहुत अच्छा मित्र हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आपसे बार बार मदद लेता हूँ। आज मैं कहता हूँ कि मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, आज आप दे दोगे। दोबारा मैं कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ। बार बार अगर मैं वही मदद मांगता हूँ तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि आप मुझे मना कर दोगे, कहोगे नहीं जी बस, क्योंकि देना भी तो चाहिए। तो जो भी रिलेशन होता है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होने के लिए गिव एंड टेक होना चाहिए, यानी आपको देना भी आना चाहिए, दूसरे हाथ से लेना भी आना चाहिए। निश्चित रूप से समाज में भी ऐसा ही चलता रहा है। अगर हम देखें तो जन्म से लेकर अंत तक कहीं ना कहीं हम समाज से कुछ न कुछ लेते रहते हैं, चाहे वो हमारे गुरु से शिक्षा ले रहे हो, माता पिता परिवार से आचरण ले रहे हो, संस्कार ले रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर इतना कुछ हम लेते रहते हैं तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हमें कुछ देना चाहिए? बस वही काम, वही मौका आज आपके पास है। आपको करना क्या है, उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आप मदद कर सकते हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, या दूर का अननोन पर्सन भी क्यों ना हो, जिससे कहीं ना कहीं आप मिले हो। ऐसे सारे लोगों की लिस्ट लेकर आप उनको बताएंगे कि मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। मदद इन सेंस, आप उनको पैसे नहीं देंगे, कैश में मदद नहीं करेंगे, आप उनको काइंड में मदद करेंगे। काइंड में क्या करना है, आप उनसे 3 चीज लेंगे। उनका नाम, जाहिर सी बात है उनका नाम आप लिख चुके हैं तो उनका नाम आपके पास है। दूसरी चीज उनका संपर्क सूत्र, यानी उनका मोबाइल नंबर आप उनसे लेंगे। तीसरी चीज उनका ईमेल आईडी। हो सकता है ऐसे आपके मित्र होंगे जो ईमेल नहीं यूज करते होंगे, इंटरनेट नहीं यूज करते होंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हम पिछले कम से कम 10 सालों से ईमेल यूज कर रहे हैं, हमने आज तक कोई चार्ज नहीं दिया। तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपको ईमेल के लिए कोई पैसा नहीं देना होता। और फ्री में अगर आप कोई चीज किसी को देते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी ग्लैड होगा और आपको भी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनको ईमेल आईडी उनकी बनाइए, गूगल पे फ्री में अनलिमिटेड आईडी मिलती है, वहां पे उनकी ईमेल आईडी बना दीजिए और ये तीनों आप अपने मैनेजर से कह के आप ये उनका एनरोलमेंट कर दीजिए। उनके रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको बताइए कि आपने जो भी मदद करनी है,
क्योंकि आज आपको पहला स्टेप लेना है मदद करने का। जैसे हमने कभी लिया था, आपने आज लिया है, वैसे ही उन मित्र को बताइए कि आपको मदद करने का दिन आ गया है। आप पहला मदद करेंगे XYZ 5000 से ऊपर 50,000 से नीचे कोई भी अमाउंट जो वो सक्षम हो। सक्षम से कहने का मेरा अर्थ ये है, ये पैसा ऐसा होना चाहिए जो उनकी आमदनी से बफर हो, ठीक है, उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हो उससे अधिक जो पैसा उनके पास बचा हुआ हो, जिसको वो सचमुच चैरिटी कर सकते हो, ऐसा पैसा उनसे लगवाइएगा। ये मत कहिएगा कि वो खाना छोड़ दें, उपवास करें, बच्चे की फीस न दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। योग्य व्यक्ति को आप चुनाव करना है, जितना वो मदद कर सकते हैं। वो अमाउंट मान लेते हैं कि 5,000 रुपए, 5,000 रुपए उनको कहना है कि आप अपने पास तैयार रखिए। उनको किसी के खाते में ये पैसा नहीं डालना है। हम पहले ही बता चुके हैं, जैसा हमारे ढेर सारे मित्रों लोगों ने बताया कि ये कंपनी नहीं है। कंपनी में दिक्कत क्या होती थी, आपको खाता दिया जाता था, आप लोग वहां पे पैसा डाल देते थे और उसके बाद वो खाता किसी एक व्यक्ति का होता था, या तो वो गायब होता था या सरकार की नीतियां बदल जाती थी, जिसकी वजह से टैक्सेशन और तमाम दिक्कतों की वजह से बहाने बनाकर वो अंततः कंपनी बंद हो जाती थी और आप सारे लोगों का सारा पैसा स्टक हो जाता था, जिसमें जिसने लिया है वो भी कुछ नहीं कर सकता और अगर वो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अंततः नुकसान होता था। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। उनको कहना है पैसे आप अपने खाते में रख सकते हैं या अपने पास कैश रख सकते हैं। यहाँ पर उनके पास अकाउंट होना भी आवश्यक नहीं है, चाहे तो वो कैश हेल्प कर सकते हैं। जब उनके पास पैसा वो हो गया, उस दिन उनका पैसा आप सिस्टम में बता देंगे कि ये पैसा तैयार हो गया है, यानी आपने गिव हेल्प कर ली, उनके द्वारा हेल्प आपकी वहां पे नोट हो गई। जब उनके द्वारा हेल्प हो गई तो ऐसे ही कोई जरूरतमंद जिसको वो पैसे की जरूरत है, सिस्टम आपको बताता है कि ये पैसा उनको ट्रांसफर करने हैं। उस दिन उनको फोन कॉल आएगा, ईमेल आएगा और आप जैसे जो सक्षम मैनेजर्स हैं उनको बता दिया जाता है कि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उनके द्वारा 5,000 रुपए या XYZ अमाउंट इन व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। ये सूचना आप उनको देंगे, उनको भी सिस्टम द्वारा समझाई जाती है और उस सूचना पाकर एक समय दिया जाता है, लगभग 90 घंटे का, मेरे ख्याल से काफी समय होता है, 45 से लेकर 90 घंटे के बीच में आराम से आप बैंकिंग कर सकते हो। इन केस हो सकता है ऐसा मौका आए कि जिस समय वो टूर पे हो, जहां पे बैंक एक्सेस नहीं कर सकते, वो किसी बैंक तक नहीं जा सकते, तो ऐसे में भी सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। आप क्या कर सकते हैं, समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अभी मैं व्यस्त था या कहीं ऐसी जगह था जहां से मैं पैसे नहीं दे सकता, तो आपको आपके मैनेजर के द्वारा मदद लेकर आपको समय बढ़ाया जाता है और जब आपका समय बढ़ा हुआ मिलता है तो उस समय में आप वो पैसा हेल्प कर पाएंगे और जैसे ही आप हेल्प करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं अपनी प्रॉफिट के। प्रॉफिट यानी अब आप भी लोगों से मदद ले सकते हैं और जैसे आज आपने मदद की है, ऐसे ही 1 महीने बाद आपकी जो प्रॉफिट है मिनिमम 30% आपके निवेशित रकम या जो हेल्प आपने किया है उसमें मिनिमम 30% का आपको लाभ होता है। इसी तरह से आप जितने लोगों को भी मदद किए हैं आज के डेट में, उन सभी लोगों को लगातार इसका लाभ मिलते जाता है। हायरार्की जैसा कि बताया गया, आप मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर के बाद 100 मैनेजर बनेंगे, 100 मैनेजर के बाद 1000 मैनेजर बनेंगे। इस तरह से आपकी उन्नति होगी, आपके लोगों की उन्नति होगी। निश्चित रूप से जब हम सबल हो जाएंगे, हम किसी लायक हो जाएंगे तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जब लोग उस लायक हो जाएंगे जबकि मदद कर सकते हैं तो पूरा का पूरा समाज सुधर सकता है। दोस्तों, मौका है जिसमें मैं आप लोग को इनवाइट करता हूँ MMM में आप अपनी आज मदद कीजिए, निश्चित रूप से कल आपको मदद मिलेगी। थैंक यू। नीचे उतर अरे लीजिए सर। होगा ना